अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं अभी बुखार की दवाई खा के थोड़ा ये देखें कंबल दो दो तीन तीन ओढ़ के लेटी हुई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ऐसी हालत हो रही है मेरी। और आज तो मेरे लीवर में भी दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो मैंने कहा थोड़ी सी आप लोगों से बातें की जाए, थोड़ा सा अपनी तबीयत आप लोगों से शेयर की जाए, क्योंकि ऐसी हालत में अ, जी चाहता है कि सब दुआएं करें। क्योंकि मुझे जब अम्मी ज़िंदा थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अम्मी दुआ करेंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, चाहे कितनी भी तकलीफ़ मुझे होती थी। तो मैं सोचती थी कि मेरी अम्मी मुझसे मेरे लिए दुआ करेंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन अब माँ बाप तो नहीं रहे। बच्चे अपने अपने घरों में, अपने अपने कमरों में लेटे हुए अपने बच्चों के साथ। और मैं यहाँ आके लेट गई हूँ अकेली है, क्योंकि मुझे शोर शराबा नहीं अच्छा लगता। मेरा जी चाहता है कि मैं अकेली सेपरेट रहूँ एक तरफ ऐसी हालत में, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, तो फिर मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। खैर किसी को भी नहीं अच्छा लगता तबीयत ख़राब होने में, तो किसको अच्छा लगेगा शोर शराबा। तो जी मैं तो ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, आप लोग मुझे टोका करो मैं, ताकि अच्छा बोल पाऊँ। क्योंकि इतने अरसा हो गया मैं अभी तक मतलब मुझे कैमरे का सामना करना मेरे लिए शायद मुश्किल है। तो जी अल्लाह ताला सबके माँ बाप को ज़िंदा सलामत रखें, और इतनी जल्दी तो किसी के भी माँ बाप ना जाएं जो हमारे चले गए, बहुत ही जल्दी चले गए। मेरी अम्मी की अगर मैं तस्वीर क्योंकि मेरी अम्मी मना करती थी कि मुझे कुछ हो गया तो मेरी तस्वीरें सारी जला दो। चंद एक तस्वीरें हैं मेरे पास, लेकिन वो मैं शेयर इसीलिए नहीं कर रही कि वो कहती थी कि इससे पूछगछ होती है, मेरी तस्वीरें ऐसे किसी को मत दिखाओ, किसी के सामने मत लाओ, क्योंकि वो अब बोल के गई है किसी का, तो फिर वो तस्वीरें देना मुझसे भी यंग लगती है मेरी माँ जब चली गई। और चली भी गई ऐसे कि वो ना अ, चंद महीनों में मेरे पास आई हुई थी। तो यहाँ पे थोड़ी सी वॉमिट होती थी इसको कभी कभार, और मैदे में दर्द होता था। तो फिर मैंने चेकअप करवाया तो अम्मी को ना पथरी थी पित्ते में। तो मैंने अम्मी को कहा है कि अम्मी वो ना आप पित्ते की पथरी ना निकलवा दे, मैं आपका ऑपरेशन करवाती हूँ। तो कहने लगी नहीं बेटा, वो ना वहाँ जाऊँगी और यहाँ पे मुझे कुछ हो गया तो तुम मुझे वो ना मेरे आबा और अजदाद के कब्रिस्तान से भी दूर करना चाहती हो, कि वहाँ पे वो ना मेरे सब माँ बाप वहाँ पर है, और यहाँ पे मुझे कुछ हो गया तो तुम मुझे यहाँ पे दफना दोगी। अजीब सी बातें करती थी। चली गई है वहाँ पे, वहाँ जाके अम्मी को जॉन्डिस हुआ। मतलब अम्मी को ऐसा पी लिया हो गया कि मेरे भाई हकीम भी है, अब्बू हकीम थे। तो भाई ने फिर अपनी हिकमत भी जो थी वो दवाइयाँ शुरू कर दी, क्योंकि हमें किसी को भी जॉन्डिस होती थी तो भाई दवा देते थे, वो तकरीबन हफ्ता 15 दिन में सही हो जाता था।
लेकिन अम्मी का जाना सही नहीं हुआ। तकरीबन 4-5 महीने रहा। फिर अम्मी के जिस्म में ख़ारिश शुरू हो गई। मैं जा नहीं सकी। बदबख्ती है मेरी, बदनसीबी है कि यहाँ पे भाई घर है, ये है, वो है। तो भाई को बोला कि अम्मी को भेज दो। भाई ने टैक्सी करके अम्मी को भेज दिया। टैक्सी क्या, वो ना अंकल थे हमारे अपने, अब्बू के कज़न थे, उसके साथ भेज दिया। अम्मी आई यहाँ पे, मैंने अम्मी का चेकअप करवाया। तो मुझे एक डॉक्टर ने बताया कि आप अपने अम्मी को कराची लेकर जाओ, यहाँ पे आपकी अम्मी का इलाज नहीं है। मैं अजीब सा मुझे झटका लगा, ऐसे कैसे कि अम्मी का इलाज यहाँ पर नहीं है, क्या हुआ अम्मी को? बोला कि हो सकता है आपकी अम्मी के टेस्ट हों, कुछ ऐसा, क्योंकि मुझे आपकी अम्मी का लग रहा है कि कैंसर है उसको। मतलब ये नाम सुनते ही बंदे को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। खैर मैं रोने लगी, लेकिन फिर जल्दी अपने आप को संभाला कि मैं अपनी माँ को सामने ज़ाहिर नहीं करूँगी। मैं चली गई। डॉक्टर पूछा अम्मी ने कि वो ना, डॉक्टर ने क्या कहा? मैंने कहा वो कह रहे हैं कि यहाँ पे सहूलियत नहीं है कुछ, वो ना, आप कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो कराची में होंगी, यहाँ नहीं होंगी। तो मैं अम्मी को लेके कराची चली गई। मैं अम्मी को कराची लेकर चली गई। रात को मैं पहुंची हूँ, लेट नाइट। तो रात तो गुजर गई। दूसरे दिन हम अम्मी को लेकर गए प्राइवेट हॉस्पिटल, पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल था, याद नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाओगे, आप इनको लियाकत नेशनल, पता नहीं जिना में लेके जाओ, जिना में लेके जाओ। मैं लेकर गई वहाँ पे, लेकर वो ना, वहाँ पे उन लोगों ने एडमिट किया अम्मी को। रात को अम्मी की तबीयत ख़राब होने लगी बहुत ज़्यादा। मतलब अम्मी, ज़ाहिर तो नहीं हो रहा था कि अम्मी की हालत ऐसी बहुत ख़राब है, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि वो ना, किसी मर्द को बुला लो, वो आपकी अम्मी की हालत बहुत क्रिटिकल है, ब्लड प्रेशर लो होता जा रहा है। खैर मेरी माँ मुझे कह रही है कि, मैंने कहा अम्मी वो ना, मैंने उसी वक्त घर पे फ़ोन किया यहाँ पे नवाबशाह। तो बच्चों ने कहा है कि अम्मी सुबह ही निकला जाएगा, कोई अभी इस टाइम तो कोई गाड़ी वाड़ी तो है नहीं। तो मेरी अम्मी मुझे कह रही है कि पागल, वो ना, इतने बेवकूफ़ मत बनो, मुझे समझ में आ रहा है मुझे कुछ होगा, मैं नहीं बचूंगी, तुम मुझे घर लेके जाओ। मैंने कहा अम्मी क्यों ऐसे बातें कर रही है, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाए। कहने लगी नहीं, तुम्हें नहीं समझ में आती, मैं अपनी कैफियत समझ जाती हूँ, तुम मुझे लेके चल। मतलब ऐसी जिद करने लगी कि दवा तक, वो ना, इंजेक्शन लगवाने नहीं दे रही थी। खैर जैसे तैसे करके सुबह फिर मैंने टैक्सी करके अम्मी को लेकर गई हूँ। लेकिन अम्मी ने ये नहीं कहा कि मुझे नवाबशाह लेके जाओ, अम्मी ने कहा डायरेक्ट मुझे मेरे घर लेके जाओ, और मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। बस जी, मैं अम्मी को लेके सिब्बी पहुँच गई। सिब्बी पहुँच के अम्मी बेचारी की हालत दिन ब दिन गिरती चली गई, और आखिर में तकरीबन 19-20 दिन मैं वहाँ रही। मेरे घर यहाँ पे शिफ्टिंग चल रहा था, घर हम लोग शिफ्ट कर रहे थे। तो फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम्हें घर नहीं है, तुम्हें ये है वो है, क्योंकि इनको एहसास नहीं होता है ऐसी चीज़ों का, पता नहीं क्यों। तो खैर मैं वापस आई, और दूसरे दिन मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया, पता नहीं तीसरे दिन, कि अम्मी को खून की उल्टी हुई है और तुम फ़ौरन पहुंच जाओ। बस मैं उसी दिन उसी वक्त निकली हूँ, और वहाँ जाके मैं पहुँची हूँ। मेरी माँ, ऐसे लग रहा था जैसे वो ना इंतज़ार कर रही है। मेरी खाला कह रही है कि मुझे बार बार कह रही है
वो पागल निकली होगी। इस वक्त वो रोहड़ी पहुंच गई। फिर कह रही है इस वक्त जो है ये पहुंच गई जेकमबाद। मतलब उसको पता नहीं कैसे टाइमिंग का पता था कि मैं किस टाइम कहाँ पहुंच रही हूँ। और मैं वहाँ मगरिब से थोड़ा सा पहले पहुंच गई हूँ, और थोड़ा सा मैं लेट ही हूँ। मगरिब भी रमज़ान का महीना था। तो बस इतना कहा कि तुम लोग अपना ईद ख़राब मत करना, भाइयों को सबको कपड़े वपड़े, बच्चों को सबको कपड़े वपड़े नए पहना देना, मेरे लिए कोई शौक मत मनाना। और मैं बस जा रही हूँ। तो यूं जी मेरी माँ मुझसे बातें करती हुई है और बाकायदा बताती हुई इस दुनिया से चल बसी। मुझे अकेला छोड़ के। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके लिए दुआ करे, अल्लाह ताला उनके लिए बहुत अच्छा अगला। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, और फिर किसी नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर हो जाऊँगी, ज़िंदगी रही तो। मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करें, आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।